हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 में क्या दिया है? एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 रुपए और 10 वर्षों में 574 रुपए हो जाती है। राशि का मान ज्ञात करें। हमें उसने क्या पूछा? राशि का मान यानी मूलधन हमसे उसने पूछा है। तो सबसे पहले क्या है, मूलधन पूछा है तो हम सबसे इसके स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। तो ये क्या हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल। उसने बोला 5 वर्षों में 457 हो जाती है। 457 जो होती है वो कितने वर्षों में होती है? 5 वर्षों में। कितने में? 5 वर्षों में। इसको ऐसे लिख देंगे। फिर उसने बोला 10 वर्षों में 574 हो जाती है। 574 हो जाती है कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। ये कितनी हो गई? 574 हो गई। 574 होने में कितना टाइम लगा इसे? 10 साल लगे इसे। तो हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें पूछा क्या है? राशि का मान यानी कि इसकी वैल्यू हमें, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें निकालनी है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से हम देखेंगे, यहां से और यहां तक आने में ब्याज कितने का मिला। यहां से यहां तक आने में ब्याज 574 में से 457 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 117। कितना बचा? 117। ये 117 हमारा क्या है? ये 117 हमारा ब्याज है। ये 117 जो ब्याज मिला, ये कितने साल पे मिला? ये साल पे मिला हमारा। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया? से 5 10, 5 10, 10 में से 5 गए, कितना साल लगा? यानी 5 साल का ब्याज कितना है? 117। तो जब 5 साल का ब्याज 117 है तो यहाँ भी कितना है? 5 साल है। तो जब यहाँ 5 साल है तो ये भी हमारा 117 का मान होगा, क्योंकि हमारा 5 साल का ही तो ब्याज 117 बनना है, तो हमें प्रिंसिपल निकालने में आसानी होगी। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको, इस मिश्र धन, ये क्या, इसमें हमारा ब्याज भी ऐड है और प्लस मूलधन भी ऐड है, तो ये हमारा क्या है? मिश्र धन। 457 में से अगर मैं 117 ब्याज के निकाल दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। 457 माइनस 117। तो यहां से मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा मेरा 7 में 7 गए 0, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 1 गया 3। यानी 340 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी को बात क्लियर? 340 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया? किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है? 754 तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 832 रुपये हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां से हमने क्या पूछ लिया? उसने मूलधन भी पूछा है और यहां से हमें दर भी पूछी है। तो मूलधन के लिए मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था। पी 2 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाता है? 754 हो जाता है। 754 जो होता है वो कितने साल में होता है? 2 साल में। 754 होने के लिए 2 साल लगे। और 3.5 वर्ष में मिश्रण कितना होता है? 832। 832। इसे कितने लगे? इसे लगे 3.5 साल। यहां तो सभी को बात क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ब्याज। यहां से यहां तक का ब्याज कितने का बना? यहाँ से यहां तक का ब्याज बना 832 में से 754 मेरे चले जाएंगे तो मेरा ब्याज कितने का बनेगा? 78 रुपए का। 78 रुपए का जो ब्याज बना, कितने साल के लिए बना भाई? 2 साल यहां तक लग रहे थे और 3.5 साल पूरे में लग रहे थे। तो 3.5 में से 2 अगर मेरे निकल जाएंगे तो मेरा कितना बचेगा? 1.5 साल मेरा बच जाएगा। ये ब्याज जो बना ये कितने का बना? 1.5 साल का। हमें ब्याज चाहिए कितने का? 2 साल का, क्योंकि हम प्रिंसिपल जब भी निकाल सकते हैं जब हमें 2 साल का पता हो। तो ये 78 जो है 78 कितने का है? ये है हमारा ब्याज 1.5 साल का। हमें ब्याज कितने का चाहिए? हमें ब्याज चाहिए 2 साल का। तो 2 गुणा दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ा ले। अब ये कट जाएगा। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 26 दूनी कितना होता है?
6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104। ये हमारा जो ब्याज बन गया ये कितना बन गया? 104। कितना बन गया? 104 हमारा ब्याज बन गया। यानी कि यहां से यहां तक का ब्याज कितने का है? 2 साल का ब्याज कितने का हो गया? 104 का। ये जो ब्याज बन गया ये कितने का बन गया? 104 हमारा ब्याज बन गया। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू मिश्र धन। मिश्र धन कितना है? 754 माइनस 104। तो यहां से मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 754 में से 104 गए तो मेरा कितना बचेगा? 650 मेरा बचेगा। तो 650 मेरा क्या आ गया? ये आ गया मेरा प्रिंसिपल। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेट। तो रेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे प्रिंसिपल गुणा टाइम। यही तो मेरा फॉर्मूला होता है। रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे प्रिंसिपल गुणा टाइम। अब हम इसका फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया? साधारण ब्याज मेरा आया 104 का। कितने का आया? 104 का मेरा साधारण ब्याज आया, गुणा 100, गुणा 100 बटे प्रिंसिपल मेरा कितना आया? प्रिंसिपल आया मेरा 650। कितना आया? 650 गुना टाइम कितना लगा? टाइम लगा 2 साल। ये मेरा आ गया यहां से। 0 से मेरी 0 कट गई। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 से 5 बार चलाएगा। और 5 से 5 एकम 5, 5 दिया 15, 13 अट्ठे 104। तो यहां से मेरी दर कितनी आ गई? 8%। ये क्या आ गया मेरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूलधन मेरा कितना आ गया? 650 और दर कितनी आ गई मेरी? 8%। ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो जो अच्छी लगे तो वीडियो क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,000 रुपए और 7 वर्षों में 6750 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी होगी? ये हमसे पूछा है। ये हमें पूछा है एसएससी सीजीएल मेंस में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो मेंस में कब आया? 3/2/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल पूछा हमसे, हमें क्या दे रखा है? 4 वर्षों में 6,000 हो जाती है। 6,000 होने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? 4 वर्ष लगते हैं उसे। 4 वर्ष। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। और 6750 होने में कितने साल लगते हैं उसे? उसको लगते हैं 7 साल। यानी 7 साल उसे लगते हैं। यहां तक हमें सभी बात क्लियर आ गई। 4 वर्ष में 6,000 और 7 वर्ष में 6750 हो जाती है। तो हमें उसने पूछा प्रिंसिपल। तो यहां से हम क्या देखेंगे? यहां से हम ब्याज निकालेंगे। 6,000 से कितना हो गया? 6750। यानी कि 750 का क्या रहा? यहाँ पर ब्याज रहा। ये 750 का जो ब्याज रहा कितने साल के लिए रहा? कितने साल में रहा? बस 7 में से 4 गए तो 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 750। 3 साल का ब्याज कितना है? 750। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 750 बटे 3, यानी कि 250 हमारा हो जाएगा। हमें निकालना कितना? 4 साल का। जब हमारा 1 साल का ब्याज कितना बन गया? कितना? 250। तो 4 साल का कितना बन जाएगा? 1,000। तो यहां से हमारा कितना बन गया? ये हमारा बन गया 4 साल का ब्याज। हमने यहां से कैसे निकाल लिया? देखो, 750 बटे कितना? ये जो ब्याज है 750 कितने साल का? 3 साल का। हमें ब्याज चाहिए कितने साल का? 4 साल का। तो 3 से कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यानी कि ये कितना आ गया? 25 चौका 100। 4 साल का जो ब्याज बन गया मेरा वो कितना बन गया? 1,000। मैंने डायरेक्ट यहां से लिख दिया। अगर मैं प्रिंसिपल मुझे निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए मिश्र धन यानी 6,000 माइनस 1,000 कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 5,000। ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा 5,000 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9920 तथा 5 वर्ष के बाद 12800 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ये हमें दिया है। यहां से हमें क्या पूछा? दर पूछी है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा। तो उसने बोला है 2 वर्ष के बाद कितना होता है? 9920। 9920 होने के लिए उतने कितने साल लगते हैं? उसे लगते हैं 2 साल। और 12,800 होने के लिए उसे कितने साल लगते हैं? 5 साल लगते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है, 5 साल लगते हैं। तो यहां से अगर हम यहां तक देखें तो यहां पर ब्याज कितने का बना हमारा? जब 12,800 में से 9920 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 2880 बचेगा। कितना बचेगा हमारा? 2880 हमारा बनेगा। तो ये 2880 हमारा क्या है? ये हमारा ब्याज है। ये ब्याज कितने साल के है? 3 साल का। 5 में से 2 गए, 3 साल का ब्याज कितना हमारा? 2880। हमें चाहिए प्रिंसिपल। जब 3 साल का ब्याज हमारा 2880 है, हमें ब्याज चाहिए 2 साल का। तो यहां से हम देखेंगे 2880 हमारा कितने साल का? 3 साल का ब्याज है। हमें ब्याज चाहिए 2 साल का। हमें कितने का चाहिए? 2 साल का। तो यहां से हम काटेंगे, ये कितनी बार चला जाएगा? ये 96 बार चला जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा ब्याज जो बन के आएगा, ये बन के आएगा 0, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, यानी 1920 हमारा यहां से क्या आ जाएगा? ये हमारा ब्याज निकल के आएगा। हमारा कितना आएगा? 1920। ये कितने साल का बना? 2 साल का हमारा ब्याज बना। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 9920 माइनस 1920 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज निकाल दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? यहां बचेगा कितना? 8000 बचेगा। जब मेरा यहां से मूलधन आ गया तो मैं यहां से रेट निकाल सकता हूं। रेट के लिए मैंने क्या बताया था? रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे बटे प्रिंसिपल गुणा टाइम। ये मैंने बताया था। अब यहां से हम क्या वैल्यू को पुट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना हमारा? 1920 हमारा ब्याज है, गुणा 100 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने अभी निकाला, प्रिंसिपल मेरा कितना है? 8000। कितना है प्रिंसिपल? 8000। और टाइम हमारा कितना? टाइम हमारा 2 साल, गुणा 2 साल। 3 जीरो से 2 जीरो ये और 1 ये कट गया हमारा। 2 से कट जाएगा। 2 ने 18 और 2 छिक्का 12। 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहां से हमारा कितना साल बन जाएगा? यहां से हमारा बन जाएगा 12%। दर हमारी पूछी थी, दर हमारा कितना बन जाएगा? 12%। ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। और ये एसएससी सीजीएल CHSL में 6/8/2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन है।